कोरोना कोरोना कोरोना, चारों तरफ बिलाप भरी तस्वीरें। लेकिन तब जब हम टीवी को चालू करते हैं, क्या आप भी मेरे तरीके से इस पूरे माहौल से तंग आ चुके हैं? यदि हाँ, तो मेरे इस पूरे वीडियो को ज़रूर देखिए। क्या आप घर से बाहर निकलते वक्त मास्क का उपयोग कर रहे हैं? क्या आप बाहरी कामकाज के दौरान सामाजिक दूरी का पालन कर रहे हैं? क्या घर लौटने पर हाथों को अच्छी तरीके से सैनिटाइज या संभव हो तो स्नान कर रहे हैं? क्या आप योग, प्राणायाम और विटामिन सी और प्रोटीन युक्त भोजन को अपनी दिनचर्या में शामिल कर चुके हैं? ज़रूरत महसूस होने पर यदि आप भाप ले रहे हैं, लक्षण महसूस होने पर आप टेस्ट करा रहे हैं। यदि इन सारे प्रश्नों का उत्तर हाँ है, तो आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको रेमडेसिविर इंजेक्शन से लेकर अस्पतालों में कम होती ऑक्सीजन के बारे में चिंता करने की भी ज़रूरत नहीं है। मास्क पहनकर, हाथ धोकर 2 गज की दूरी को मेंटेन करने से आपके और अस्पताल की दूरी भी मेंटेन रहेगी। खबर के धंधे में हर चीज़ ट्रेंड होती है, यहाँ पर हर चीज़ बिकती है। आजकल कोरोना ट्रेंड में है। कोरोना ट्रेंड में आते ही मौत और शमशान की चिताओं से लेकर कब्रों को कवर करती स्टोरियाँ भी खूब ट्रेंड हो रही हैं। पत्रकारिता एक कर्म है, इसके माध्यम से राष्ट्र सेवा का एक अवसर हमें मिला है। पिछले दिनों जब मैं एक जाना माना न्यूज़ चैनल देख रहा था, तभी एक सनसनाती हुई खबर मेरे सामने से आई जिसने मुझे चौंका दिया। खबर थी कि बॉर्डर पर टैंकों के मूवमेंट बढ़े हैं। ऐसे समय में जब न युद्ध चल रहा है और ना ही उसके कोई आधार हैं, तब राष्ट्र सुरक्षा से जुड़ी खबरों पर मीडिया की इस तरह गैर जिम्मेदारीपूर्ण रवैया बर्दाश्त से बाहर है। इसके पूर्व भी 26/11 के हमले में हमने देखा है कि किस प्रकार से भारतीय मीडिया ने अपना लापरवाहपूर्ण रवैया हमारे सामने प्रस्तुत किया है। कोरोना की इस दूसरी लहर में भी जनता ने लॉकडाउन का पुरजोर विरोध किया, पर जैसे जैसे मामले बढ़े, लोगों ने सरकारी निर्णयों को सहमति देना शुरू कर दिया। एक साथ लॉकडाउन के सरकारी निर्णय पर अपनी सहमति दी, भले ही देर से सही। आज कई मंदिरों ने कोरोना पेशेंट्स के लिए अपने दरवाजे खोल दिए हैं और मंदिरों को होम आइसोलेशन और आइसोलेशन सेंटर में तब्दील कर दिया है। वहीं आरएसएस से जुड़ी विद्या भारती ने भी अपने तमाम स्कूलों को सरकारों को सौंप दिया है। आरएसएस से जुड़ी विद्या भारती के द्वारा वैक्सीनेशन सेंटर और आइसोलेशन सेंटर भी बनाए गए हैं। रेमडेसिविर और ऑक्सीजन जैसे मामले में भी थोड़ा बहुत जो संकट हमारे सामने आ रहा है, वह भी जल्द ही खत्म होने की संभावना है। हम में से कुछ लोग आपदा में अवसर खोजने लगते हैं। दुर्भाग्य है कि स्वास्थ्य सेवाओं में भी ऐसे लोग घुसे हुए हैं। रेमडेसिविर इंजेक्शन की जमाखोरी, कालाबाजारी से लेकर नकली इंजेक्शन बनाने के निकृष्ट काम में भी कुछ लोग लगे हुए हैं। भोपाल के सरकारी अस्पताल में रेमडेसिविर चोरी होने का मामला केवल शासकीय लापरवाही नहीं, बल्कि मानवीय मूल्यों के पतन की एक बानगी है। हम अपनी अपनी जगह ईमानदार रहें तो किसी भी भयंकर से भयंकर समस्या से निजात पा सकते हैं। लेकिन फिर मैं आपसे एक बार वही सवाल पूछ रहा हूँ, वही सवाल दोहरा रहा हूँ, क्या आप घर से निकलते वक्त अपने चेहरे पर मास्क लगा कर रखते हैं? क्या आप सामाजिक दूरी का पालन करते हैं? क्या आप घर से बाहर निकलकर जब घर वापस आते हैं तो अपने आप को सैनिटाइज करते हैं, अपने हाथों को सैनिटाइज करते हैं? क्या आपने अपनी दिनचर्या में योग और प्राणायाम को शामिल कर लिया है? यदि इन सभी प्रश्नों का उत्तर हाँ है, तो आपको नकारात्मक माहौल से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप भी सकारात्मक रहिए और अपने परिवार को भी सकारात्मक रखिए। कैमरे के पीछे मेरे साथी सौरभ तामेश्वरी मौजूद हैं। लगातार आप हमसे जुड़े रहिए। ऐसे ही सामाजिक और जन सरोकार से जुड़े हुए विषयों पर हम आपके समक्ष प्रस्तुत होते रहेंगे और ऐसे मुद्दों को लगातार उठे रहेंगे। मैं हूं अंकित शर्मा और आप देख रहे थे समाचार अड्डा। लगातार ऐसी ही खबरों को देखने के लिए आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए। धन्यवाद।